Hello dear students, in this video we are going to discuss 4 marks important questions based on unit digital documentation. In the last video we have discussed 4 marks important question based on unit database management system. If you will see the blueprint which is provided by CBSE board, blueprint अगर आप क्वेश्चन पेपर का देखोगे तो उसमें जो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में 5 आएंगे और उसमें से आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने हैं और जो वो 5 क्वेश्चंस हैं उसमें से जो 2 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट से आएंगे। तो इसके लिए आपको एक क्वेरी बेस्ड जो DBMS का क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन है उसके लिए आपको क्वेरीज का सिंटेक्स अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपने क्वेरीज कर ली तो आपका एक क्वेश्चन वहाँ से हो जाएगा। और अगर आपको थियोरेटिकल नॉलेज है लाइक व्हाट इज़ DBMS, एडवांटेजेस ऑफ DBMS, कीज़ की नॉलेज है, प्राइमरी की, फॉरेन की, तो आप इजीली वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू विल गेट 8 मार्क्स। ठीक है, 2 क्वेश्चंस फ्रॉम द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूनिट और एक और क्वेश्चन बचा है तो वो आप डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं 4 मार्क्स के, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट। First question is explain 4 different types of style in a word processor. टाइप्स ऑफ स्टाइल अगर आपको पता है, इनका नेम पता है तो आप इन्हें ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि इनका जो डिस्क्रिप्शन है इन स्टाइल्स का वो इनके नेम पे बेस्ड है। फर्स्ट वन इज पेज स्टाइल, इट अफेक्ट्स द अपीयरेंस ऑफ अ पेज। क्योंकि पेज स्टाइल है तो पेज की अपीयरेंस को चेंज करेगा। व्हाट इज स्टाइल? स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेटिंग विच चेंजेस द अपीयरेंस ऑफ अ टेक्स्ट विच कैन बी अप्लाइड ऑन अ टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेज। ठीक है, तो एक तरीके की फॉर्मेटिंग है, बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स एक साथ हम अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग स्टाइल बाय ओनली 1 क्लिक। तो पेज स्टाइल जो है वो पेज की अपीयरेंस चेंज करता है। आप पेज में क्या क्या फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर सकते हैं, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस पेज स्टाइल, लाइक मार्जिन्स, पेज मार्जिन्स, हेडर एंड फूटर्स, बॉर्डर्स, पेज बैकग्राउंड, एंड इफ़ यू नो मोर फॉर्मेटिंग्स ऑफ अ पेज तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज पैराग्राफ स्टाइल। नाउ इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ अ पैराग्राफ। तो आप ये कॉमन लाइन लर्न कर सकते हैं कि इट इज़ गोइंग टू कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ अ पैराग्राफ और अ पेज, और इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द अपीयरेंस ऑफ अ पैराग्राफ, पेज। बस आपको यहाँ पे पेज पैराग्राफ चेंज करना है, बाकी आप एक ही लाइन लर्न कर सकते हैं। अब पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें फॉर्मेट हो सकती हैं? टेक्स्ट अलाइनमेंट, टैब स्टॉप्स, line spacing, borders, these all can be included in a paragraph style. Even character formatting, what is a character? Like B is a character, A is a character, और इन सारे characters को मिला के word बनता है, then word से paragraph बनता है। तो paragraph style में character formatting भी include हो सकती है। Next is character style, it affects selected text within a paragraph. पैराग्राफ के अंदर जो टेक्स्ट है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्मेटिंग, उस पर कैरेक्टर स्टाइल अप्लाई होता है। इट इंक्लूड्स फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। जो भी इफेक्ट्स, जो भी फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स आप कैरेक्टर पे अप्लाई करते हैं, ऑल विल बी इंक्लूडेड इन इट। नेक्स्ट, नंबरिंग स्टाइल। नंबरिंग स्टाइल इज रिलेटेड टू द नंबर्ड और बुलेटेड लिस्ट, सो इट अफेक्ट्स द अपीयरेंस ऑफ द लिस्ट। इट इंक्लूड्स अलाइनमेंट, फॉन्ट ऑफ बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट। आप इन स्टाइल्स का नेम कैसे याद रख सकते हैं? ये जो स्टाइल्स होता है ये वर्ड डॉक्यूमेंट में होता है। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे पहले क्या होता है? पेज, तो पेज स्टाइल। पेज के अंदर हम क्या लिखते हैं? पैराग्राफ, तो पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ के किससे बनता है? कैरेक्टर से, तो कैरेक्टर स्टाइल। और हम कैरेक्टर्स तो लिखते ही हैं, पैराग्राफ बनाते हैं, और कभी कभी हम बुलेटेड लिस्ट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए है नंबरिंग स्टाइल। इवन देयर आर मोर स्टाइल्स लाइक सेल स्टाइल। हम टेबल बनाते हैं तो टेबल किससे बनती है? सेल से, तो देर इज़ अ सेल स्टाइल ऑल्सो। वी इंक्लूड images in a document, तो there is a graphic style for that. presentation style, अगर आप CBSE ने जो IT की बुक प्रोवाइड किए हैं अपनी वेबसाइट में उसको देखेंगे तो उसमें ये सारे स्टाइल्स मेंशन है, बट अगर आप ओपन ऑफिस में देखेंगे तो उसमें आपको इतने सारे स्टाइल्स नहीं दिखेंगे। जो ओपन ऑफिस का सॉफ्टवेयर है उसकी जो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो है
तो उसमें आपको ये सारे स्टाइल्स नहीं दिखेंगे। सारे मीन्स लाइक प्रेजेंटेशन स्टाइल्स उसमें नहीं है, बट इफ़ यू आर गोइंग टू चेक द बुक तो उसमें आपको मोर देन 5 स्टाइल्स दिखेंगे, तो आपको इसे भी लर्न कर सकते हैं विद देयर डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 ग्राफिक फिल्टर्स इन वर्ड प्रोसेसर। सो व्हेन यू आर इंसर्टिंग एनी इमेज तो आपको ग्राफिक फ़िल्टर्स अप्लाई करने का ऑप्शन मिलता है। तो क्या है 4 ग्राफिक फ़िल्टर्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। फर्स्ट वन इज़ पोस्टराइज। इट मेक्स अ पिक्चर अपीयर्स लाइक अ पेंटिंग बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ कलर्स यूज्ड। सो व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस फिल्टर, दिस ग्राफिक फ़िल्टर, तो आपकी पिक्चर कैसी लगती है, पेंटिंग की तरह लगती है, बिकॉज जो उसमें नंबर ऑफ कलर्स यूज्ड हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं बाय अप्लाइंग दिस ग्राफिक फ़िल्टर। नेक्स्ट इज चारकोल। इट डिस्प्ले इमेज एज अ चारकोल स्केच। तो आई हैव टेकन सच ग्राफिक फिल्टर्स जो आपको नेम देखते ही उनकी डेफिनेशन खुद से आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकें। नेक्स्ट, रिमूव्स नॉइज़। सो व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज़? जब आप इमेज क्लिक करते हैं, कभी कभी इनसफिशिएंट लाइट होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, सिंगल पिक्सल्स या फिर कलर इंटेंसिटी जो होती है वो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो जाती है, जिससे कि इमेज क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती है। तो फॉर दैट वी कैन यूज़ दिस फिल्टर रिमूव नॉइज़. It is going to remove single pixels from an image to improve the quality of the image. Next, sharpen. It increase the contrast of an image. अगर कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा तो सेम इमेज में अगर 2 ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप 2 ऑब्जेक्ट के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट ओनली वी कैन डिफ्रेंशिएट, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन एन इमेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेल मर्ज? राइट एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ मेल मर्ज. Mail merge is a feature of word processing software that enables user to send a similar letter or document to multiple recipients. So by using this feature, what we can do, हम एक document create करते हैं, एक letter create करते हैं और हम multiple recipients की list बनाते हैं और and we can merge that main document in which we have written the letter and that data source जिसमें हमने रेसिपिएंट लिस्ट बनाई होती है, उन दोनों को मर्ज करते हैं और उससे क्या होता है, मल्टीपल लेटर्स खुद से खुद ब खुद बन जाते हैं. नाउ इट्स बेनिफिट्स. इट्स ईजी टू एडिट अ सिंगल लेटर एंड इट विल बी डन फॉर ऑल लेटर्स. तो आपको सारे, अगर आप मेल मर्ज नहीं यूज़ कर रहे हैं और आप 100 लेटर्स बना रहे हैं और उसके बाद उसमें चेंजेस कर रहे हैं, इट विल बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, टाइम टेकिंग टास्क फॉर यू. तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ मेल मर्ज कि आप एक सिंगल लेटर क्रिएट करते हैं, आप उसमें कभी भी एडिटिंग कर सकते हैं और उसके बाद आप मेल मर्ज प्रोसेस करें. नेक्स्ट, इट सेव्स आवर टाइम एंड एफर्ट. Third one, a standard letter can be saved and reused. So the letter which you have created, you can save it for future use also. Next, fourth one, the same data source can be reused and it will reduce chances of errors. So I told you that what is data source, जिसमें हम recipients जिनको हम letter send कर रहे हैं उनकी details fill करते हैं, उसमें हम recipient list create करते हैं और हम उस रेसिपिएंट लिस्ट को भी बार बार यूज़ कर सकते हैं. आई हैव मेंशन्ड 4 पॉइंट्स सो दैट यू कैन लर्न एनी 3 विच यू फाइंड ईजी. नेक्स्ट, डिफाइन द फॉलोइंग टेम्पलेट एंड टेबल ऑफ कंटेंट्स. So template is a model that you can use to create other documents. For example, you can create a template for appreciation certificate with school's logo on it. तो अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बार बार बनाना पड़ता है, एक ही टाइप का डॉक्यूमेंट बार बार बनाना पड़ता है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट क्रिएट करके रख सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम हैविंग अ कंपनी जो रिज्यूमे बनाती है लोगों का, तो मुझे सेम फॉर्मेट्स क्या करने होते होंगे, बार बार यूज़ करने हैं. और जो लोग अप्लाई कर रहे हैं रिज्यूमे बनाने के लिए, बस उनका नेम और उनकी डिटेल्स चेंज करनी है, बाकी तो कंटेंट वैसे ही रहेगा, फॉर्मेट वैसे ही रहेगा. सो आई कैन क्रिएट अ टेम्पलेट फॉर रिज्यूमेज. Next is table of content. This feature lets you build an automated table of content from the headings in your document. So if you have created a document, like you have written a book, और आपने टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बनाया है, तो वर्ड प्रोसेसर्स आपको टेबल ऑफ कंटेंट, ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं. बाय यूजिंग टेबल ऑफ कंटेंट फीचर यू कैन create an automated table of content from the headings in your document. But for this, there is a condition that you have to use proper heading styles in your document.
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने चैप्टर टाइटल्स के लिए हेडिंग 1 स्टाइल चूज़ किया है, पर जो आपकी चैप्टर्स की हेडिंग्स हैं उनके लिए सारी हेडिंग्स के लिए आपको सेम हेडिंग स्टाइल यूज़ करना होगा, लाइक हेडिंग 2। इफ़ यू आर यूजिंग हेडिंग 2 स्टाइल फॉर फर्स्ट चैप्टर हेडिंग, तो बाकी चैप्टर हेडिंग्स के लिए भी आप हेडिंग 2 स्टाइल यूज़ करेंगे। और फिर उनकी सब हेडिंग्स के लिए यू विल यूज़ हेडिंग 3 स्टाइल। तो क्या होगा, जितनी भी हेडिंग 2 वाले जो भी हेडिंग्स 2 वाली जितना भी टेक्स्ट होगा सब चैप्टर हेडिंग्स में इंक्लूड हो जाएगा इन द टेबल ऑफ कंटेंट। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस यूनिट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टेम्पलेट, टेबल ऑफ कंटेंट, मेल मर्ज, स्टाइल्स, फिल्टर्स। तो आप इन सब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना, एंड आई एम श्योर कि अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिए सारे टॉपिक्स तो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट से आता है आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। So thank you for watching this video, and in the next video I am going to discuss the 4 marks important questions of unit web applications.